हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन दी गई है सबसे पहले, और इंट्रोडक्शन से पहले हम समझते हैं पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं गरीबी। गरीबी यानी जब कोई व्यक्ति जो है अपनी जो बेसिक नीड है उनको भी कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है पॉवर्टी, उसको हम पॉवर्टी कहते हैं, और उन लोगों को पुअर पीपल कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन की। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु थिंक आर पुअर। ठीक है, बहुत सारे लोग हम दिन में अपने आसपास देख सकते हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, पुअर कह सकते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। वो लोग जो है गांव में जो है लैंडलेस लेबरर हो सकते हैं, यानी जो लोग दूसरों के घरों में काम करते हैं, या जो शहरों में झुग्गियों में रहते हैं ओवर क्राउडेड जगह पर, वो लोग गरीब होंगे। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर इन ढाबाज। ढाबे में जो चाइल्ड वर्कर होते हैं वो गरीब हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो डेली वेजेस पे वर्कर काम कर रहे हैं वो भी क्या है, गरीब हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स। जो पुराने फटे कपड़ों के अंदर जो बैगर्स होते हैं वो भी क्या है, इसी कैटेगरी में आते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास पॉवर्टी देख सकते हैं। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इवन हर एक चौथा आदमी जो है इंडिया में क्या है, पुअर है। देर आर मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर। ठीक है, दिखाता है पॉवर्टी का मतलब क्या है, हंगर है, भूख है, लैक ऑफ शेल्टर यानी रहने की जगह नहीं है। इट ऑल्सो सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ये वो सिचुएशन भी हो सकती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। जहाँ पर जो बीमार लोग हैं वो जो है ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। इट ऑल्सो मीन लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल, कि रेगुलर जॉब नहीं है, ठीक है, वो भी क्या है, पॉवर्टी है। तो ये सारे आप कह सकते हो कि एक तरह से सर्कमस्टांसिस हैं जो कि पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट जो है वो पॉवर्टी को कौन कौन से एंगल से, क्या क्या उनके आस्पेक्ट हैं, क्या क्या उनके नॉर्म्स हैं जिनसे वो देखते हैं पॉवर्टी को। सिंस पॉवर्टी हैज़ बीन फेस्ड, सोशल साइंटिस्ट लुकिंग एट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर। तो कई सारे इंडिकेटर हैं जिनसे पॉवर्टी को डिफाइन किया जा सकता है। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। मेनली जो पॉवर्टी है वो इनकम का लेवल क्या है और कंजप्शन का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक आप कह सकते हो कि एक लेवल होता है, कितना कमाया जा रहा है और कितनी ज़रूरत है। But now poverty is looked through other social indicators like literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. ठीक है, अब जो है अगर हम अब की बात करें तो और भी लेवल इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, इंडिकेटर्स जो कि पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मेल न्यूट्रिशन यानी अच्छा खाना नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉवर्टी को डिफाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकम वेरी कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, वुड आई एवर बी एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर माई फैमिली। क्या मैं कभी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद पाऊंगा। तो ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये पॉवर्टी को शो करती है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज गिवन अबाउट पॉवर्टी लाइन। कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, आपने ज़रूर सुना होगा पॉवर्टी लाइन के बारे में, गरीबी रेखा। ठीक है, तो वो गरीबी रेखा क्या हर जो कंट्री है उसमें सेम होती है, या कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, या स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ठीक है, तो देखिए
पॉवर्टी लाइन क्या है? एक कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। एक कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए वो है इनकम कितनी है और कंजप्शन कितनी है। ठीक है, ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड। अब देखिए, एक पर्सन जो है उसको पुअर कब कहा जाएगा? जब उसकी इनकम बहुत कम है, उसका कंजप्शन लेवल जो है वो मिनिमम लेवल जो होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उससे भी नीचे चला जाता है कंजप्शन लेवल, तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति पुअर है, यानी वो अपनी बेसिक नीड जो है वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, क्या ज़रूरी है अपनी बेसिक नीड्स को जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या ऐसा क्राइटेरिया है? यानी बात यहाँ पे क्या है कि हर एक देश का अपना एक पॉवर्टी लाइन जो है वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक देश की पॉवर्टी लाइन दूसरे के बराबर होगी, नहीं। अब देखिए, अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, अमेरिका में गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास कार नहीं है, ठीक है, लग्जरी गाड़ी नहीं है, वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वो व्यक्ति गरीब नहीं है जिसके पास कार नहीं है। इंडिया में वो व्यक्ति गरीब है जो 2 टाइम खाना नहीं खा पा रहा। ठीक है, जिसके पास कार है वो तो बहुत अमीर अमीर की कैटेगरी में काउंट हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन जो है वो डिपेंड वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। तो वो पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। तो जो हर एक कंट्री की एक अपनी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसको कंसिडर किया जाता है कि उस कंट्री में डेवलपमेंट कितनी है और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना वो जो है एक तरह से उसकी ज़रूरतें हैं। इट्स प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि एक तरह से जो फूड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो डिज़ायर्ड जो कैलोरी रिक्वायरमेंट हैं वो भी पॉवर्टी लाइन को जो है एक तरह से एस्टिमेट करती है। यानी हर एक पर्सन को कितना मिनिमम कैलोरी चाहिए खाने के लिए चाहिए, उससे नीचे अगर उसको मिल रहा है वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, यानी जो दालें हैं, पल्सेस हैं, गेहूं है, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। सभी चीज़ें मिलके जो है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की उसको डिसाइड करती हैं। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 2400, और जो अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो पर डे है 2100। ठीक है, यानी जो गांव में है उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क। ठीक है, जो लोग गांव में रहते हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज। इसीलिए रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण उन्हें ज़्यादा कैलोरी चाहिए। अब आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी। पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? सो पॉवर्टी इज द कंडीशन और लेवल वेयर द इनकम ऑफ अ पर्सन बिकम सो लो दैट ही इज़ नॉट एबल टू मीट इवन हिज बेसिक नीड्स। तो पॉवर्टी जो है ऐसी कंडीशन है, ऐसा लेवल है जिसमें किसी भी पर्सन की इनकम जो है वो बहुत कम हो जाती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर एज डिफाइंड बाय सोशल साइंटिस्ट। तो इंडिकेटर्स क्या रहेंगे? एक तो रहेगा लिटरेसी लेवल क्या है, सेकंड इंडिकेटर रहेगा लैक ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, थर्ड इंडिकेटर रहेगा लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ रहेगा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एंड फिफ्थ जो रहेगा लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ना शिक्षा दे पा रहा है, मेल न्यूट्रिशन है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, रोज़गार नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के। क्वेश्चन नंबर 3 है पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन लैक विच बेसिक फैसिलिटीज़। कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिल पाती? पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन लैक बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विसेज एट्सेट्रा।
क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉवर्टी लाइन वेरीज विद टाइम एंड प्लेस, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन है वो वेरी करती है टाइम और प्लेस के साथ। सो आंसर लिख देंगे, द पॉवर्टी लाइन में वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजनरी लाइन, हर एक कंट्री की अपनी एक इमेजनरी लाइन है विच इज़ कंसिडर्ड टू कॉरस्पॉन्ड टू इट्स करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि उस समय उसका डेवलपमेंट क्या है, एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के सोशल जो रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। Move to the question number 5th. Why people in rural areas having higher calorie requirement? Since people living in rural areas do more physical work, जो लोग गांव में रहते हैं ज़्यादा physical work करते हैं, so the calorie requirement in rural areas is considered to be higher than in urban areas. इसलिए उनकी जो calorie requirement है वो ज़्यादा रहेंगी as compared to the urban areas. तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की जो है एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।